तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में, टेबल्स के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के हम बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम क्या क्या कवर करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे रिलेशनशिप और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, क्या होता है डेटाबेस में रिलेशनशिप और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी हमको दो टेबल को आपस में ज्वाइन करना हो या दो से ज्यादा टेबल को आपस में रिलेट करना हो, मतलब जब हम क्वेरी फैच करते हैं ना, क्वेरी फायर करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व केवल एक टेबल से हो जाए। मतलब हमने कोई क्वेरी फायर फायर किया और उसको इससे भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इससे भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उस इससे भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और इन तीनों के इंफॉर्मेशन के बाद एक रिजल्ट निकल पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? सिंपल सी बात है, टेबल्स को रिलेट करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात होगी, रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ जो क्या करता है, एक एसोसिएशन बताता है दो और दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में। अब यहां एंटिटीज टेबल हो गए, जैसे ये टेबल 1 हो गया, ये आपका टेबल 2 हो गया, ये टेबल 3 हो गया। तो सिंपल सी बात है, रिलेशनशिप रिप्रेजेंट एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। ये बताएगा कि दो और दो से ज्यादा टेबल में आपस में क्या कनेक्शन है, या कैसे हम इसको रिलेट कर पाए, एसोसिएट कैसे कर पाए, जिससे आप एज ए यूजर जब आप क्वेरी फायर करो तो प्रॉपरली आपका क्वेरी अगर मिक्स क्वेरी है जिसको कहना चाहिए दो या दो से ज्यादा टेबल को लिंक करके रिजल्ट फैच करना है, तो ये पॉसिबल हो पाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी कब हो पाएगी? जब आप बात करेंगे रिलेशनशिप की, या कहना चाहिए बात करेंगे जब आपका प्रॉपरली टेबल रिलेटेड होगा तब। ठीक है, अब जब आप रिलेशनशिप बनाते हो तो सीधी सी बात है, टू और मोर एंटिटीज के बीच में एसोसिएशन करते हो। ठीक है, अब जो रिलेशनशिप बनाने का तरीका होता है वो सिंपल होता है, डायमंड के थ्रू आप ईआर डायग्राम में डायमंड के थ्रू आप बना सकते हो। डायमंड के थ्रू आप रिलेशनशिप को शो करते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, दो एंटिटी है, जैसे कि मान लो टीचर, एक एंटिटी हो गया टीचर और दूसरा एंटिटी हो गया स्टूडेंट। इनके बीच में आप रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर मैं क्वेरी फायर करूंगा, ये तो डिजाइन हो गया, जैसे टीचर और स्टूडेंट का ईआर डायग्राम हो गया, अगर देखा जाए तो ईआर डिजाइन हो गया, केवल डिजाइन बता रहा है जिसमें टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है। अब इस रिलेशनशिप को मुझे रिलेट कैसे करना है कि जब मैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में को रिलेट करके कोई क्वेरी फायर करूं जो कि कुछ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से ले और कुछ इंफॉर्मेशन टीचर टेबल से ले, और तब जाके रिजल्ट आए। जैसे कि अगर मुझसे पूछा जाए, मेरे से पूछा जाए कि एक काम करो, मुझे एक ऐसी क्वेरी फायर करनी है जो कि ये बता दे, मुझे कैसी क्वेरी फायर करनी है जो ये बता दे कि सीधी सी बात है कि मोनू को कौन सा टीचर पढ़ाता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से मोनू का स्टूडेंट आईडी फैच करना पड़ेगा। फिर मैं यहां जाऊंगा, यहां उस स्टूडेंट आईडी के करस्पॉन्डिंग टीचर को फैच करूंगा, टीचर आईडी फैच करूंगा, उस टीचर आईडी के करस्पॉन्डिंग नेम मिलेगा यहां से, और नेम मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। और जब जैसे ही नेम फाइंड आउट होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मोनू को इस टीचर, ये टीचर, और कहना चाहिए अगर कोर्स आईडी भी चाहिए तो बट ऑब्वियसली फिर मुझे कोर्स आईडी पे भी जाना पड़ेगा। मैं तो बस अभी इतना जानना चाह रहा हूं कि मोनू के करस्पॉन्डिंग कौन सा टीचर है, या मोनू को कौन सा टीचर टीच करता है, या मोनू का कहना चाहिए कौन सा मेंटर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले स्टूडेंट टेबल में जाना पड़ेगा। इस स्टूडेंट टेबल में गया, इस स्टूडेंट टेबल में जाने के बाद मैं मोनू का स्टूडेंट आईडी फैच करूंगा। ये स्टूडेंट आईडी यहां होगा, क्योंकि बट ऑब्वियस है अगर यहां का कोई कॉलम अगर यहां नहीं हुआ तो लिंक नहीं हो पाएगा, तो बट ऑब्वियस है यहां स्टूडेंट आईडी होगा। अब स्टूडेंट आईडी होगा, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे टीचर मिल जाएगा, जो भी टीचर होगा उसको मैं रिजल्ट में दे दूंगा। ठीक है, तो बट ऑब्वियस हो गई कि दो टेबल को आपको आपस में जोड़ना है, तो दोनों में क्या होगा, कोई कॉलम जो होगा वो पक्का है कॉमन होगा, उस कॉमन कॉलम के बेस पे हम रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फैच आउट करते हैं। अब ये होता क्या है, आपस में प्राइमरी की और फॉरेन की होता है। ठीक है, मतलब समझो, अगर मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करूं तो आप ऐसा समझो, जैसे कि अगर स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल में मैंने बोला स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम, ठीक है, और मान लो एड्रेस है, ठीक है, और यहां एक टीचर आईडी भी है। ठीक है, अब मैं आप लोग से पूछूंगा बताना, अब यहां, अब टीचर का है तो यहां टीचर आईडी है, और टीचर का नेम है, टीचर का एड्रेस है, और स्टूडेंट आईडी है। इस टेबल में हम किसको प्राइमरी की बना सकते हैं, स्टूडेंट के टेबल में किसको प्राइमरी की बना सकते हैं बेटा, बताओ, बोलो, कोई भी।
बोलो बच्चे, इस टेबल में हम किसको प्राइमरी की बना सकते हैं? प्राइमरी की मतलब जो यूनिक हो और नॉट नल भी हो, यूनिक होना चाहिए। किसको बना सकते हैं? आईडी को। आईडी को। अच्छा एक बात बताओ, टीचर आईडी को क्यों नहीं बना रहे हो? बताओ, टीचर आईडी क्यों नहीं बना रहे हो प्राइमरी की? बोलो बेटा, कोई बात नहीं, बोलो। टीचर आईडी एक से ज्यादा बच्चे के लिए सेम हो सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैंने बोला कि जैसे स्टूडेंट आईडी है 101, 102, 103, मान लो, ठीक है, 101 का स्टूडेंट नेम कुछ है, 102 का कुछ नाम है, 103 का नाम कुछ है। अब नाम तो सेम हो सकते हैं, एड्रेस भी सेम हो सकते हैं। टीचर आईडी की बात करूं, 101 को 10T01 पढ़ाता है, ठीक है, 102 को T02 पढ़ाते हैं, ठीक है, और 103 को T01 पढ़ाते हैं। हो सकता है ना ऐसा? मतलब एक से ज्यादा स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ा सकते हैं, कॉमन टीचर पढ़ा सकते हैं। इसलिए टीचर आईडी कभी भी यहाँ पर प्राइमरी की नहीं होगा, बहुत ऑब्वियस है। तो हाँ, यहाँ क्या होगा? स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की होगा। ये मुझे समझ में आ गई बात। यहाँ अगर मैं टीचर आईडी की बात करूं तो बट ऑब्वियस है, यहाँ टीचर आईडी 101 है, 10 T01, T02, T03, यहाँ टीचर का नाम, टीचर का एड्रेस, ठीक है। अब टीचर 1 से जितने भी रिलेटेड स्टूडेंट होंगे ना, वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सारे के सारे। टीचर 2 से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ प्राइमरी की क्या बन जाएगा? टीचर आईडी, ठीक है। तो यहाँ प्राइमरी की ये हो गया। अब जो प्राइमरी की होता है, अगर वो दूसरे टेबल में यूज हो रहा होता है, तो उसको वहां दूसरे टेबल में हम बोलते हैं फॉरेन की। ये मैं पढ़ाऊंगा अभी कीज में, ध्यान रखो। बस अभी इतना समझ लो कि जो एक टेबल में प्राइमरी की है, दूसरे टेबल में यूज हो रहा है, तो वहां वो फॉरेन की होता है। क्यों होता है? रेफरेंसिंग के लिए, जिससे मैं दो टेबल को आपस में जोड़ पाऊं। तो अगर टीचर आईडी यहाँ प्राइमरी की है, तो इस टेबल में यूज हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा? फॉरेन की, जिससे इन दोनों टेबल को आपस में मैं रिलेट कर पाऊं। तो दो टेबल को जोड़ने के लिए एक जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में रख दो। रख दोगे तो क्या होगा? लिंक करने के काम में आएगा, वहां वो कहलाएगा फॉरेन की। प्राइमरी की यूनिक प्लस नॉट नल होता है। फॉरेन की में ऐसा नहीं है, नल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन की में रिपीट हो जाए तो दिक्कत नहीं है। हम बात करेंगे फॉरेन की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो फॉरेन की हम बात बाद में करेंगे, ठीक है। फॉरेन की क्या होता है? नॉट नल वाली कंडीशन जो हम बात करेंगे, नॉट नल वाली कंडीशन देखेंगे कि फॉरेन की हमारा कहना चाहिए मतलब नल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक की बात करेंगे, डुप्लीकेट वाली बात भी नहीं करेंगे, ठीक है, उसको भूल जाओ। बस इतना समझो कि आपस में दो टेबल को रिलेट करना है तो प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना पड़ता है। बाकी चीजें मैं बताऊंगा। तो अब मेरे पास क्या हो गया? जैसे स्टूडेंट हो गया, एंटिटी है, तो मैं इसको रेक्टेंगल में डिनोट कर दिया स्टूडेंट, या इसको हम ऐसा करें, पहले मैंने बना दिया टीचर, तो टीचर रखा मैंने, ये आपका रेक्टेंगल में हो गया, और यहां हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो अब ये रेक्टेंगल में एंटिटीज है, इनके एट्रीब्यूट्स आप बनाओगे तो एलिप्स में बना दोगे, टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर का फोन नंबर, टीचर का एड्रेस। वैसे ही स्टूडेंट का आईडी एलिप्स में बन जाएगा, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का फोन नंबर, ठीक है, बन जाएगा। साथ में इनको रिलेट अगर आप करते हो तो डायमंड में, डायमंड से इनको जोड़ देते हो। रिलेट किससे थ्रू करोगे? लिख दिया आपने टीचर्स, तो क्या हो गया? टीचर टीचर्स स्टूडेंट। तो ये क्या बताता है? डायमंड बताता है रिलेशनशिप को। तो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने का तरीका डिजाइन में या ईआर डायग्राम में एलिप्स के थ्रू होता है, सॉरी, डायमंड के थ्रू होता है। आप डायमंड बनाते हो और उसके अंदर क्या करते हो? रिलेटेड कंजक्शन का यूज करते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया टीचर्स, ठीक है। या सिंपल मैं ऐसा ही बना सकता था, स्टूडेंट और बीच में लिख देता लर्न फ्रॉम और टीचर, तो स्टूडेंट लर्न फ्रॉम टीचर। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैं ऐसे पहले टीचर ही बनाऊं और टीचर्स बनाऊं, स्टूडेंट बनाऊं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये आपके अकॉर्डिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ इंग्लिश के कॉनोटेशन यूज करके डायमंड से रिलेशनशिप बना सकते हो। तो डायमंड रिलेशनशिप के लिए होता है। तो जैसे कि देखो, टीचर टीचेस स्टूडेंट या टीचर टीच स्टूडेंट, यहाँ जो डायमंड है वो क्या बता रहा है? रिलेशनशिप सेट को। जैसे देखो, पब्लिशर पब्लिशेस बुक, तो पब्लिशर है वो क्या पब्लिश करता है? बुक। तो पब्लिशर और बुक में रिलेशनशिप क्या हो गया? पब्लिशर्स। तो हम ऐसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ एट्रीब्यूट के नाम क्या हो गए? पब्लिशर नेम, पब्लिशर डेट, पब्लिशर प्लेस। यहाँ बुक में क्या हो जाएगा? आईएसबीएन, बुक का नाम, बुक की प्राइस, बुक का ऑथर, ये सारे के सारे बुक के कहना चाहिए एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। एट्रीब्यूट को आपने बता दिया एलिप्स में, एंटिटी रेक्टेंगल में, रिलेशनशिप डायमंड में। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप रिलेशनशिप को देखो तो रिलेशनशिप में चीजें समझ में आती हैं
ये जो एम्प्लॉय टेबल है वो आपका एंटिटी भी है या एंटिटी सेट है, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। या इसी को हमने बताया था कि एंटिटी टाइप है, एंटिटी टाइप, क्योंकि एम्प्लॉय टाइप को बताता है। अब जो एक एक रो आपको दिख रहे हैं वो एंटिटी 1 है, एंटिटी 2 या एंटिटी 3, ये एंटिटी 4, एंटिटी 5, एंटिटी 6, ठीक है। ये आपका फोन नंबर का डोमेन है, फोन नंबर का डोमेन, कंप्लीट कॉलम, दैट इज डोमेन ऑफ फोन नंबर। दीज आर द एट्रीब्यूट्स, ये आपके एट्रीब्यूट्स है। तो अगर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की बात करें तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हम क्या बोल सकते हैं कि आप क्या करते हो, कितने नंबर ऑफ एंटिटीज उससे एसोसिएटेड है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। द नंबर ऑफ एंटिटीज एसोसिएटेड विथ रिलेशनशिप, कितने नंबर ऑफ एंटिटीज एसोसिएटेड है। अगर एन अरे रिलेशनशिप है तो डिग्री एन हो जाएगी। तो कहना चाहिए दो एंटिटी अगर आपस में एसोसिएटेड है तो क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर तीन है तो टर्नरी हो जाएगा। वैसे ही अगर बढ़ते जाएंगे तो बट ऑब्वियस है क्वार्टरनरी हो जाएगा। ऐसे रिलेशनशिप बढ़ते जाएंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ एंटिटीज एसोसिएटेड होंगे उस रिलेशनशिप से उतनी ही उसकी डिग्री होती है, ठीक है। अगर एक एंटिटी है तो बट ऑब्वियस है यूनरी है, दो है तो बाइनरी है, तीन है तो टर्नरी है। मतलब जितने नंबर ऑफ एंटिटीज एसोसिएटेड हो जाएंगे वो उसकी डिग्री कहलाती जाएगी। जैसे अगर यूनरी रिलेशनशिप की बात करें तो यूनरी रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि देखो आपके पास क्या है, एक एंटिटी है गेम, ठीक है, एक एंटिटी क्या होगी, गेम। तो आप क्या बोल सकते हो, कंसीडर अ सिचुएशन वेयर वी प्ले डिफरेंट गेम अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। तो गेम क्या हो रहा है, गेम हम प्ले कर रहे हैं, तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, खुद ही के बीच में खुद का ही रिलेशनशिप है। मतलब गेम खुद से ही रिलेटेड है, गेम प्लेड या गेम प्लेड किया जा रहा है, गेम को खेला जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो वेयर वी प्ले डिफरेंट गेम्स अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल। और इसको यूनरी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो केवल एक ही एंटिटी है जो कि आपस में ही अपने आप से ही रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड यूनरी रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा होता है बाइनरी रिलेशनशिप। अगर आप इसमें देखो तो बाइनरी रिलेशनशिप में आपको क्लियरली पता चल पा रहा है कि आपके पास कितने एंटिटीज हैं, दो एंटिटीज है बेटा। देखो साफ साफ दिख रहा है, दो एंटिटीज है, टीचर और स्टूडेंट, तो बाइनरी हो गया, ठीक है। इसमें क्या समझ में आ रहा है, टीचर टीचर्स स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ रिलेशनशिप टीचर्स हो गया या टीच हो गया, और एंटिटीज कितने हैं, दो, इसलिए बाइनरी रिलेशनशिप हो गया। टर्नरी की बात करें तो टीचर टीचर्स स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, या टीचर टीचर्स सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक कौन सा हो गया, टर्नरी। क्यों, देखो एक एंटिटी, दो एंटिटी, तीन एंटिटीज, टोटल तीन एंटिटीज है। जब चार एंटिटीज को आपस में रिलेट करो, जोड़ो, तो दैट इज क्वार्टरनरी रिलेशनशिप। तो इस टाइप से हम क्या बना सकते हैं, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को बता सकते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्शन क्या होता है, ये बताता है, इंडिकेट करता है कि ओरिजिनेटिंग एंटिटी ऑफ अ बाइनरी रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, द एंटिटी फ्रॉम विच अ रिलेशनशिप इंडिकेट्स द ओरिजिनेटिंग एंटिटी ऑफ अ बाइनरी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में सारी की सारी एंटिटी का डायरेक्शन किस साइड है, ठीक है, कहां से जनरेट हो रहा है, पेरेंट कौन है, ठीक है, कहां टर्मिनेट हो रहा है, चाइल्ड एंटिटी कौन है, ये सारी चीजें डायरेक्शन की बात होती है। टाइप क्या बताता है, एन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इज वन इन विच वन ऑफ द चाइल्ड एंटिटी इज ऑल्सो अ डिपेंडेंट एंटिटी। मतलब जिसमें आपका चाइल्ड जो है वो डिपेंडेंट हो, वो आपका बताएगा टाइप एंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस की बात करें तो सिंपल सी बात है, एग्जिस्टेंस डिनोट वेदर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर रिलेटेड एंटिटी, ठीक है। तो और दूसरा मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, ये एग्जिस्टेंस में आएगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो ये डायरेक्शन की बात करो तो देखो ये सारे के सारे डायरेक्शन है, ठीक है। दूसरा टीचर टीचर टाइप का एंटिटी है और स्टूडेंट स्टूडेंट टाइप का एंटिटी है। एग्जिस्टेंस क्या है, अगर टीचर का एग्जिस्टेंस है तो स्टूडेंट का भी एग्जिस्टेंस है। स्टूडेंट का एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है टीचर पे, क्योंकि टीचर टीच करेगा, और टीचर किसको टीच करेगा, स्टूडेंट को, तो उसका एग्जिस्टेंस दोनों पे डिपेंडेंट है। तो हमको ये देखना होता है कि डायरेक्शन क्या है और साथ में उनकी डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके आते हैं डायरेक्शन, टाइप और एग्जिस्टेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कार्डिनलिटी।